नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। हम चलिए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 81। ये टाइप ना कल बीच में छूट गया था, है ना, मैं अर्जेंट कहीं चला गया। डिस्काउंट निकालने वाला ये टाइप है। बोला किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 1.4 गुना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे पढ़ रहे हैं। डिस्काउंट के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं चलती मेरे भाई अर्थमेटिक में, तो अच्छे से पढ़ लीजा। बोला मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 1.4 गुना है। 23.2% प्रॉफिट कमाने के लिए एक दुकानदार कितने परसेंट की छूट दे सकता है? छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। भैया मैंने मान लिया है कि माना एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, मान लिया कि माना एक वस्तु का सीपी 100 है। सवाल की पहली ही लाइन में बोला है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 1.4 गुना है। अब कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 का 1.4 गुना कितना होता है? तो आप कहोगे सर 140, तो मार्क प्राइस आ गया 140, यही आ गया। 23.2% प्रॉफिट कमाने के लिए दुकानदार कितने परसेंट डिस्काउंट दे सकता है? देखिए सीपी 100 है, एक वस्तु का सीपी 100 है। अगर 100 पे 23.2% प्रॉफिट कमाना है तो सामान कितने बिकना चाहिए? देखिए सामान का सीपी 100 है, अगर 100 पे 23.2% प्रॉफिट कमाना है तो 100 में 23.2 जोड़ो, 100 में 23.2 ऐड कर दीजिए, सामान 123.2 में बिकना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? अगर 140 का सामान 123.2 में बिका तो आपने कितना डिस्काउंट दिया मेरे प्यार भी? 16.8 का। 140 में से 123.2, 16.8 का डिस्काउंट दिया 140 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% आ गए, इंटू 100%। ये जीरो जीरो डेसिमल जीरो कट गया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यानी कि 12%। तो मैक्सिमम 12% डिस्काउंट दे सकते, डी 12%। आसान सवाल था मेरे भाई, ये 100 मान के इजीली हो जाता है। ये बताओ भैया, सवाल नंबर 82 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 82 चलो मैं बता देता हूं क्योंकि ऑप्शन से करना है सवाल। बताओ बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 82, बताइए। किसी वस्तु पर इसके कॉस्ट प्राइस से 27% एबव मार्क किया गया, मार्क प्राइस पर x% डिस्काउंट के बाद 6.68% का प्रॉफिट होता है, x का मान ज्ञात करें। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर यही है। 100 मान के तो कर ही सकते हो, पिछले सवाल की तरह कल की क्लास में भी 2 सवाल हुए थे, वो तो कर ही सकते हो। लेकिन बेटा ये सवाल में ना थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एक आर्टिकल पर इसके कॉस्ट प्राइस से 27% एवं मार्क किया गया, यानी कि मार्कअप कितना गया? 27% मार्कअप किया। फिर मार्क प्राइस पर x% डिस्काउंट दिया गया, 27% मार्कअप किया गया, फिर उस सामान पे मार्क प्राइस पे x% डिस्काउंट दिया गया, और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली सामान को 6.68% के प्रॉफिट में बेचा। उस सामान को मेरे प्यार भैया आपने 6.68% के लाभ पर बेचा। क्लियर है? सवाल में पूछा x का मान क्या है, यानी कि 27 और माइनस एक्स का सक्सेसिव 6.68 होना चाहिए, 27 और माइनस एक्स का सक्सेसिव। तो मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूं, जिस ऑप्शन पे 6.68 आ गया वो आंसर है। अगर मैं x का मान 20 मानता हूं, 27 और 20 का सक्सेसिव नहीं, बहुत छोटा आएगा। 27 और माइनस 12.5 का सक्सेसिव नहीं, ये नहीं आएगा बेटा। 27 और 16 ये आ सकता है मेरे भाई, ये मैच कर सकता है 16। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो अगर आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला क्लियर है। भाई 27 20 का सक्सेसिव क्या आएगा? 7 माइनस 5.4 1.6 आएगा, नहीं मैच कर रहा। 12.5 काफी दूर हो गया है। अगर मैं 16 मानता हूं कि भैया 16% है,
अगर मैं एक्स की वैल्यू 16 मानता हूं कि आपने 16% डिस्काउंट दिया, तो 27 और -16 का सक्सेसिव क्या हो रहा है? 27 -16 गुणा 16/100। ये आपका प्रॉफिट होना चाहिए 27 और -16 का सक्सेसिव। तो 27 -16 11। 27 गुणा 16 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 207। ये सॉरी, क्या करें, 320 और 112, 432, 432/100 4.32। और 11 में से जब आप 4.32 घटाओगे, 11 में से 4.32 घटाओगे तो 6.68 आ जाएगा। बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, 6.68 आ गया, लेकिन 16% डिस्काउंट लेने पर सेटिस्फाई ये आंसर है। तो हमने यहां पे ऑप्शन से कर दिया मेरे भाई सवाल। 15 नहीं होगा, कि 27 और -15 का सक्सेसिव निकालूंगा तो एंड में 5 आएगा, ये भी नहीं होगा। 16 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास दोनों अप्रोच मैंने सिखाई है। 100 मान के भी बना सकते हैं सवाल, और ऑप्शन से भी बना सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारा टाइप है मेरे प्यारे भाई। ये देखो, आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का। चलिए बच्चे, नेक्स्ट टाइप। बहुत ज्यादा टाइप है इस चैप्टर में मेरे प्यार भी, बहुत ज्यादा टाइप। ये करिए, एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक पर सूचीबद्ध करता है और इसके सूची मूल्य पर 15% की छूट देता है। वह 190 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, 190 रुपए का। तो आपसे पूछा पंखे का लिस्ट प्राइस क्या है। अच्छा सवाल है ये। सवाल आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर का, बहुत सारे सवाल आरपीएफ एसआई में आए थे। देखो भैया, इंग्लिश में पढ़ो। एक शॉपकीपर एक फैन का जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 20% एबव मार्क करता है और लिस्ट प्राइस पे 15% डिस्काउंट देता है। 190 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा फैन का लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस। लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस एक ही बात है। देखो सामान में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। सवाल का डाटा बहुत बेसिक है, 100 मान के कर लेते। जैसे मैंने मान लिया कि माना एक पंखे का कॉस्ट प्राइस 100 है, मैंने मान लिया माना पंखे का कॉस्ट प्राइस 100 है। तो एक दुकानदार पंखे का जो कीमत है उसके कॉस्ट प्राइस से 20% एबव मार्क करता है। अगर सीपी 100 है तो 100 से 20% ज्यादा है, यानी कि 120 वो मार्क प्राइस लगाता है, 120। फिर वो मार्क प्राइस पर 15% डिस्काउंट देता है। अब आप एक बात बताओ, मार्क प्राइस है 120, अगर 120 पे 15% डिस्काउंट देगा तो सामान कितने में बेचेगा? जल्दी बताओ। 120 का 15% क्या होता है? 112 गुणा 15 18। 120 पर 18 का डिस्काउंट देगा तो सामान 102 में बेचेगा, 102। यानी कि 102 आ गया मेरे प्यारे भाई, आ गया। मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का सीपी 100 है, पंखे का सीपी 100 है। अब एक दुकानदार लागत मूल्य से 20% अधिक पर लिस्ट करता है, यानी कि मार्क प्राइस बोलो या लिस्ट प्राइस बोलो एक ही बात है। लिस्ट प्राइस है 120, लिस्ट प्राइस पे 15% डिस्काउंट दिया तो 102 में बेचेगा। 100 के सीपी का सामान 102 में बिका, 100 के सीपी का सामान 102 में बिका, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जल्दी से। 100 के सीपी का सामान अगर आपने 102 में बेचा तो आपको 2 का प्रॉफिट हुआ। सवाल के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ? 190 रुपए का प्रॉफिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 190 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा पंखे का लिस्ट प्राइस, यानी कि 120 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 2 की वैल्यू 190 के बराबर है, 2 की वैल्यू 190 के बराबर है। 120 की वैल्यू पूछी है, बताओ क्या होगा? 60 गुना। अगर 2 की वैल्यू 190 के बराबर है, यानी कि 95 गुना मेरे पे 95 टाइम्स है, तो 120 यूनिट की वैल्यू भी यही आ जाएगी, 95 का 120 गुना। ये आ गया। तो 10,800 और 600 यानी कि 11,400 रुपए सवाल का आंसर है। 11,400 रुपए पंखे का लिस्ट प्राइस आ गया। ऑप्शन नंबर डी है। आसान सवाल था, रेलवे में दबा के आया है ये भैया, रेलवे सब इंस्पेक्टर में, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल में, इसलिए मैंने आपको करा दिया एक सवाल। आगे चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट सवाल नंबर 84। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, इसलिए मैं एक एक सवाल ही ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन,
अगला टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ये वाला नहीं है। अच्छा, हिंदी थोड़ी मर्ज हो गई है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए टेबल इज मार्क्ड 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक टेबल को कॉस्ट प्राइस से 30% अबव मार्क किया गया। एक टेबल को क्रय मूल्य से, लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया गया। सवाल में कहा गया है कि भाई जब टेबल पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है तो 360 रुपए का प्रॉफिट होता है। जब टेबल पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रॉफिट है 360%। सवाल में कहा गया है कि कितना प्रॉफिट होगा अगर सेम टेबल को 15% डिस्काउंट पर बेचा जाए। सेम टेबल को देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। हमने 30% मार्कअप किया, एक टेबल को जो है लागत मूल्य से 30% एबव मार्क किया, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। बोला अगर 20% डिस्काउंट देते हैं तो 360 रुपए प्रॉफिट है, 15% डिस्काउंट देंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। आप मुझे एक बात बताना मेरे भाई, प्रॉफिट क्या होता है। सवाल का डाटा आसान है, 100 मान के भी कर सकते हैं, और डाटा आसान है, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस। आपने 30% मार्कअप किया और आपने 20% उस पर डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा, 30 और -20 का सक्सेस। दिमाग में कर सकते हो, 30 - 20 -30 गुणा 20/100, 30 - 20 -30 गुणा 20/100 कितना आएगा मेरे भाई, ये 10 -6 4%। तो आपको 4% का प्रॉफिट होगा। अगर आपने 30% मार्कअप किया, उसके बाद 20% डिस्काउंट दिया, आपको 4% का प्रॉफिट होगा। और सवाल के अनुसार आपको कितना प्रॉफिट होता है, 360 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि 90 गुना। 4 नाम 36, 90 टाइम्स। सवाल में यह बोला गया है कि अगर सेम टेबल पे 15% डिस्काउंट दिया जाए तो क्या प्रॉफिट होगा। आपने 30% तो मार्कअप किया है, अगर 20% की बजाय 15% डिस्काउंट दिया जाए, 15% डिस्काउंट, तो कितना प्रॉफिट होगा, 30 और -15 का सक्सेसिव। 30 - 15 -30 गुणा 15/100। यही फॉर्मूला होता है भाई, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव निकालो, फॉर्मूला से प्रॉफिट आ जाएगा। तो 30 - 15 15 में से 4.5 घटाएंगे, 15 में से 4.5 घटाएंगे, 10.5%। आपको 10.5% प्रॉफिट होगा। अगर सेम टेबल पे जिसका मार्कअप 30% है, आप 15% डिस्काउंट दोगे तो आपको 10.5% का प्रॉफिट होगा। सवाल में यही पूछा है कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। 4% की वैल्यू 360 है, 90 गुना, तो 10.5% की वैल्यू भी 90 गुना होगी, यानी कि 900 और 90 का आधा 45, यानी कि 945 रुपए का प्रॉफिट होगा, 945 रुपीज। और ये सवाल का आंसर है 945, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट है। तो इससे आसान कोई सवाल बन सकता है। बच्चों कर लोगे, ये दोनों सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए। हालांकि ये क्वेश्चन भी इस पिछले की तरह 100 मान के हो सकता है, पर अब आप इतने समझदार है कि मुझे हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, हर तरीका बताने की जरूरत नहीं है। कर लोगे ना, कमेंट में बता दो कि सर हम ये दोनों सवाल कर लेंगे। अगला टाइप आ गया 85 नंबर। 85 है सीजीएल 2024 प्री के पेपर का। बताओ, ये जो सवाल आपके सामने है बच्चों 85, ये एसएससी ने जो पिछले साल सवाल पूछा था सीजीएल के पेपर में, बेस्ट सवालों में से है, बेस्ट सवालों में से। ये वो सवाल है जिसे पेपर में 15-20% बच्चे ही ठीक कर पाए थे, 15-20% ही ठीक कर पाए थे। वेरी गुड, सबको समझ में आया, ठीक है।
देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बेसिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक ही बेसिक, एक ही बेसिक, एक ही नाम। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो बेसिक मेथड भी बताओ। बेसिक मेथड ही है अंकित, ये दिस इज ए बेसिक मेथड, यही बेसिक मेथड है। ये लिखा तो है सामने, ये लिखा तो है, दिस इज द बेसिक मेथड। अब आप ये उम्मीद करो कि मैं बार बार फॉर्मूला लिखता रहूं, बेटा वो नहीं होगा। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, M माइनस डी माइनस M गुणा डी बटे 100 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। अनिकेत, दिस इज द बेसिक मेथड। आगे चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, इसलिए मैं एक एक सवाल इस पे करा रहा हूं। आगे आ जाओ बच्चों, ये बताइए जी, सीजीएल 2024 प्री का मैं बता रहा हूं, ये बेस्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2024 का जो एसएससी ने पूछा। वो कि एसएससी ना मैक्सिमम इसी लेवल तक जाता है, इससे ऊपर वो ज्यादा जाता नहीं है। अमित और बिलाल दो लोग हैं, 1500 रुपए और 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं। दो लोग हैं मेरे प्यारे भी, अमित और बिलाल। अमित ने 1500 का सामान खरीदा, बिलाल ने 200 का सामान खरीदा। आगे क्या बोला है, अमित अपने सामान पर Y% अधिक मूल्यांकित करता है। यानी कि अमित ने जिस प्राइस में सामान खरीदा है उससे Y% ज्यादा बढ़ा के मार्क प्राइस लगाता है। अमित मार्क्स हिज गुड्स अप Y%। आगे क्या बोला है, बिलाल अपने सामान पर 2Y% अधिक मूल्यांकित करता है और Y% की छूट प्रदान करता है। देखो मेरे भाई, बिलाल ने क्या किया, बिलाल ने अपने सामान पर 2Y% एबव मार्क किया है, लेकिन बिलाल Y% का डिस्काउंट भी दे रहा है। Y% का, दोनों समान प्रॉफिट कमाते हैं। अमित को और बिलाल को दोनों को बराबर प्रॉफिट होता है। पूछा है Y का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। देखो प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पर। दो लोग हैं अमित और बिलाल। बच्चों प्रॉफिट किस पे होता है, जवाब दीजिए। प्रॉफिट होता है स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है। सभी बच्चों को पता है, आप बोलोगे हां जी सर, सभी को पता है। दो लोग हैं जी अमित और बिलाल। अमित ने कितने का सामान खरीदा, 1500 रुपए का सामान खरीदा। बिलाल ने कितने का सामान खरीदा, 2000 रुपए का सामान खरीदा बिलाल ने, 2000 रुपए का। ये बात समझे। अमित अपने सामान पर Y% एबव मार्क करता है, आगे कुछ नहीं बोला गया। यानी कि अमित कोई डिस्काउंट नहीं देता। अमित जो है वो किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट अपने सामान पे नहीं देता, क्योंकि सवाल में कुछ कहा ही नहीं गया। बस सवाल में इतना कहा गया है मेरे प्यारे भाई कि अमित अपने सामान पर Y% अधिक मूल्यांकित करता है। यानी कि जिस भी प्राइस में सामान खरीदा है 1500 रुपए में, 1500 से Y% ज्यादा मार्क प्राइस लगाता है। अमित कोई डिस्काउंट तो दे नहीं रहा, यानी कि अमित ने लागत मूल्य से Y% एबव मार्क किया है। तो अमित को 1500 रुपए का Y% प्रॉफिट होगा। भाई जितने परसेंट एबव उसने मार्क किया है अपने सामान पर, अमित ने जितना अधिक मूल्यांकित किया है, जितना मार्कअप किया, उतना प्रॉफिट हो जाएगा, कि अमित कोई डिस्काउंट दे नहीं रहा। लेकिन बिलाल पहले 2Y% मार्कअप करता है, फिर बिलाल Y% का डिस्काउंट देता है। तो बिलाल ने देखो क्या किया, बिलाल ने 2Y% मार्कअप किया, मार्कअप करने के बाद बिलाल ने Y% का डिस्काउंट दिया। तो बिलाल को जो प्रॉफिट होगा, बिलाल को, वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालते हैं मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव। तो 2Y और -Y का सक्सेसिव क्या होगा मेरे भाई, 2Y -Y माइनस 2Y गुणा Y बटे 100। बिलाल ने पहले 2Y% मार्कअप किया, फिर Y% डिस्काउंट दिया। तो बिलाल को जो प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई, वो 2Y और -Y का सक्सेसिव होगा। 2Y में से Y घटाएंगे, Y आएगा, 2 से 100 50 बार कट जाएगा, यानी कि Y - Y² बटे 50%।
वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे 50%। बिलाल को इतना प्रॉफिट होगा मेरे भाई, ये बिलाल का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया बिलाल का। बिलाल ने 2,000 का सामान खरीदा है, तो बिलाल को 2,000 का वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे 50% प्रॉफिट होगा। बिलाल को कितना प्रॉफिट होगा? 2,000 का वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे 50%। बिलाल को यह प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। अमित को कितना प्रॉफिट हुआ? अमित ने y% मार्कअप किया है, y% प्रॉफिट है, क्योंकि अमित कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन बिलाल की कैलकुलेशन अलग कर ली कोने में। बिलाल ने क्या किया है, पहले 2y% मार्कअप किया है, फिर y% बिलाल ने डिस्काउंट दिया है, तो बिलाल का प्रॉफिट होगा, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला याद किया आपने, 2y और माइनस वाई का सक्सेस, बिलाल को यह प्रॉफिट होगा। तो 2,000 के कॉस्ट प्राइस का बिलाल को यह प्रॉफिट होगा। ये अमित का प्रॉफिट है, ये बिलाल का प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट बराबर है, दोनों बराबर प्रॉफिट कमाते हैं, बराबर कर दो बस। तो जो बच्चा ये कैलकुलेशन कर पाएगा उसी का आंसर आएगा। आपको y का मान निकालने आ जाएगा। परसेंटेज कट गया, किससे जाएगा मेरे भाई? 500 से, 500 तिया 1500, 500 चौका 2,000। ठीक है जी, तो ये आएगा 3y बराबर 4y, अंदर गुणा कर देंगे ना, 4y माइनस 4y स्क्वायर बटे 50। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये 4y स्क्वायर बटे 50 इधर आएगा, 4y स्क्वायर बटे 50 इधर आएगा, ये 3y उधर जाएगा, तो 4y माइनस 3y y आ गया। अब एक y से आपका एक y कट गया, 4 से 50 कट गया, 12.5 बार, 12.5 बार कट गया, तो y का मान क्या आ गया बच्चों? 12.5। y का मान 12.5 आ गया, आंसर है 12.5। ये आंसर है 12.5, ऑप्शन नंबर डी, ये सवाल है। कौन सा बेसिक अनिकेत? कैसा बेसिक? डिस्काउंट का पहला लेक्चर देखो, उसमें हमने ये फॉर्मूला बताया है। मार्कअप 2y है, डिस्काउंट y है, दोनों का सक्सेसिव लगाया हमने। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज है। रविराज, और कोई मेथड नहीं है इस सवाल का, यही मेथड है अकेला करने का, और कोई मेथड इसका नहीं है, यही अकेला मेथड है करने का बच्चों। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। आपने जो अभी अभी बोर्ड पे सवाल सॉल्व किया है, ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। बेस्ट क्वेश्चन समझते हैं? जब पेपर में कोई सवाल आता है ना, तो हमारे पास एक पीडीएफ आती है, उस पर लिखा होता है कि इस सवाल को इतने % बच्चों ने ठीक किया। किसी सवाल को 70% बच्चे ठीक करते हैं, किसी को 90% करते हैं, किसी को 95% बच्चे ठीक करते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसे 5%, 10%, 20% बच्चों ने ही ठीक किया है मेरे भाई। ये उन्हीं सवालों में से है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता है, आपको कैसे याद है? तो देखो, हमारा यूट्यूब चैनल है, ये गगन प्रताप मैथ्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। कोई टीचर नहीं कराता, हम कराते हैं। जब भी कोई एसएससी का पेपर होता है तो उसके जो टफेस्ट सवाल आते हैं, जिनमें बच्चों को परेशानी हुई सॉल्व करने में, हम उनका सॉल्यूशन कराते हैं। देखो, एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो मैंने ना सॉल्व कराया हुआ है। ये देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीजीएल 2024 के अर्थमेटिक के टॉप 50 सवाल मैंने सॉल्व कराए, 3 घंटे की क्लास। ऐसी मैंने देखो एडवांस मैथ भी सॉल्व कराया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी कराया, तो हमें अंदाजा है पहले से कि इस सवाल की कितनी औकात है पेपर में। समझ में आया? मुझे लगता है आपको यह बात अच्छे समझ में आई होगी। क्लियर है? तो ये वाला, ये तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा मिसलिनियस थे, हमने करा दिया मेरे प्यारे भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अब यहां से अगला टाइप आएगा।
यस। अब यहां से बच्चों अगला टाइप आएगा, और ये टाइप इंपॉर्टेंट है। ये टाइप इंपॉर्टेंट, और इस टाइप के मैं आपको 8-10 सवाल कराऊंगा। इस टाइप के मैं आपको 8-10 सवाल कराऊंगा। टाइप नंबर 4 है आज की क्लास का। टाइप नंबर 4 है। ठीक है। आसान है मेरे प्यारे, भी मुश्किल नहीं है। देखो बच्चों, हमने आपको ये फॉर्मूला बताया है कि अगर किसी भी सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आप निकाल सकते। फॉर्मूला है 100-D/100 + P, ये फॉर्मूला है। CP/MP बराबर 100-D/100 + P। क्लियर? यस और नो? ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है बच्चों। क्लियर? इसी फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल है। आप कहोगे सर इस फॉर्मूले के सवाल तो आपने करा दिए। बेटा वहां केवल परसेंटेज में बताना था, यहां आपको एक्चुअल रुपीज में आंसर निकालना है। अनिकेत भाई, ये कमेंट बाजी बंद करके, तुम्हारे चक्कर में दूसरे बच्चों का कमेंट नहीं दिखता, ये कमेंट बाजी बिल्कुल मत करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे बच्चे बेचारे एक कमेंट करते हैं सवाल का आंसर बताने के लिए, उनका मत छुपाओ या डाउट पूछने के लिए। मुझे उन बच्चों से सख्त नफरत है जो बेवजह का कमेंट करे जाते हैं। अरे तुम कोई खास नहीं हो, जैसे बाकी है वैसे ही तुम भी हो। यू आर नॉट स्पेशल। एक कमेंट करा करो बस भाई। केवल पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारी भी घर पे जाके पढ़ने की जिम्मेदारी है। हर चैप्टर के स्टार्ट में हम 1.5-1.5 घंटे बेसिक पढ़ाते हैं, फॉर्मूला लिखवाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। बिना एग्जाम्पल के मैं कोई चीज नहीं बताता। आप घर से पढ़ते ही नहीं हो, बीच में से आधा अधूरा पढ़ना शुरू कर देते हो। अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया तो हर सवाल में वो बार बार वो कॉन्सेप्ट लिखना जरूरी नहीं है। हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखना अलग है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सीखना बिल्कुल अलग बात है। कैसे बच्चों यार, पता नहीं। डोंट कमेंट स्टूपिड, बेवजह का कमेंट मत किया करो। सीपी से अगर किसी सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो 100-D/100 + P। इसी पे सवाल है। देखो, या तो आपको कॉस्ट प्राइस देगा, मार्क प्राइस पूछेगा, या मार्क प्राइस देगा, कॉस्ट प्राइस पूछेगा। कोई भी एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। सवाल पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। अनुराग ने 21% डिस्काउंट देकर एक शर्ट बेची, जिससे उस शर्ट पर 12% का प्रॉफिट हुआ। देखो ना, डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है। अनुराग ने 21% डिस्काउंट दिया, एक शर्ट पर 12% प्रॉफिट हुआ। शर्ट का मार्क प्राइस 6720 है। शर्ट का मार्क प्राइस 6720 है। पूछा है शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सीधा पढ़ते ही पता लग गया, इस टाइप का सवाल है, केवल आपको वैल्यू रखनी है। अगर डिस्काउंट प्रतिशत दिया है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा। डिस्काउंट कितना? 21। अब 100 में से 21 घटाओ 79। 100 में से 21 घटाओ 79। प्रॉफिट कितना है? 12। 100 में 12 जोड़ो 112। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। आ गया बेटा। सवाल में आपको मार्क प्राइस दिया है, ऊपर सीपी है, नीचे मार्क प्राइस है। ये रेशियो आ गया। मार्क प्राइस है 112। 112 की वैल्यू 6720 रुपीज है। 112 यूनिट की वैल्यू कितने गुना? 112 छिक्का 672, 60 गुना, 60 टाइम्स है। तो 79 की वैल्यू भी 60 गुना आएगी। अब 79 को आप समझो 80, 80 गुना 60, 4800। 4800 में 60 कम आएगा आंसर, यानी कि 4740 रुपए। 4740 इस सवाल का आंसर है। ये क्रिय मूल्य आ गया 4740। बताओ इसमें क्या तकलीफ है? 4740।
ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, ये बताओ, अगला सवाल, सवाल नंबर 87। 87 ही आएगा, यही आएगा ना? हाँ, ठीक है। देखते ही आपको पता लग जाएगा कि भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे करना है। एक व्यापारी ने 5800 में वाटर कूलर खरीदा। एक व्यापारी ने 5800 खर्च करके एक वाटर कूलर खरीदा, यानी कि ये वाटर कूलर का क्या है बच्चों? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 5800 में कूलर खरीदा, वह इसके मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट देता है। मार्क प्राइस फिक्स किया कुछ, मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट होता है। वाटर कूलर का मार्क प्राइस क्या है? सवाल में आपको सीपी दिया, एमपी पूछा है। सीपी से एमपी का रेशियो तो आसानी से आ जाएगा। अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमें याद है। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। व्यापारी मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट देता है, तो 100 माइनस 12 88, 10% प्रॉफिट होता है, बटे 100 प्लस पी। 100 प्लस 10 110 आ गया। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। किससे कट गया बच्चों? 22 से। 22 चौक 88, 22 पंजे 110। सीपी से एमपी का रेशियो हो गया सॉल्व। सवाल में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 5800, सीपी दिया हुआ है बेटा 4 यूनिट की वैल्यू 5800 यहां आपको दी हुई है, 5800 रुपीज। 5800 कितने गुना मेरे भाई? 4 की वैल्यू 5800, आपसे मार्क प्राइस 5 की वैल्यू पूछी है। ऊपर है कॉस्ट प्राइस, नीचे है मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया 4 यूनिट की वैल्यू, यह 1450 गुना। 14 चौका 56, 1450 गुना आएगा। 5600 बट 5600 1400 बार जाएगा, 200 बटे 4 50, तो ये भी 1450 गुना आएगा, यानी कि 7250। पहले 5 की 1400 में गुणा करो 7000, फिर 50 में। 7250 मार्क प्राइस आ गया वाटर कूलर का। ऑप्शन नंबर है सी। बताओ, मजा आया सवाल में? क्लियर है? अनिकेत तो उसको 3-4 बार देखा करो, तुम 3 बार देखा करो। समझ में आया ना? आसान टाइप है ये, मुश्किल टाइप नहीं है। ये बताओ बच्चों, ये बताइए, सवाल का आंसर है, सवाल जो है आपके सामने 88। करके बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का सवाल था। आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का सवाल है ये वाला। बताओ, आजकल एग्जाम में देखो कुछ नया तो कर नहीं सकता, यही सवाल उसे डालना है, तो कैलकुलेशन बढ़ा देता है। और बच्चे इतने मतलब कमजोर हैं कि वो कैलकुलेशन कंसेप्ट जानने के बावजूद भी कैलकुलेशन की वजह से पेपर में सवाल नहीं कर पाते। वन 9279। इतनी जल्दी कैसे आंसर बता रहे हो आप लोग? इतने तेज कब से हो गए? इतने तेज नहीं हो भाई साहब आप। हरीश नाम का एक डीलर 11,400 में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा है। ये कोई बहुत बड़े पेपर का सवाल नहीं करा रहा, ये रेलवे कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। हरी नाम का एक डीलर है, 11,400 खर्च करके एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है, सीपी है, खरीद लिया। वह मार्क प्राइस पर 32% डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है बेटा? अंकित मूल्य पर 32% छूट देता है, फिर भी 15% का प्रॉफिट कमाता है। आपसे पूछे माइक्रोवेव ओवन का मार्क प्राइस क्या, और देखो आंसर एग्जैक्ट नहीं है, रुपए में निकटतम, यानी कि आंसर लगभग है। आंसर जो है वो लगभग है। तो भैया अगर सवाल में डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लो उड़ उड़ के। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है? 32% डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 32 68।
प्रॉफिट है 15 बटे 100 प्लस 15 115। सीपीएमपी का रेशियो आ गया। कट नहीं रहा ये बेटा, रेशियो आ गया, नहीं कट रहा। अब देखो यहां पे आपको माइक्रोवेव ओवन खरीदता 11,400 रुपए में, 68 की वैल्यू 11,400 रुपए दी है, 68 की वैल्यू बच्चों, और आपसे 115 यूनिट की वैल्यू पूछे, ये भी नहीं कट रहा। तो यहां सारा खेल अब कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन का जो राजा होगा वही कर पाएगा, लॉजिक नहीं है सवाल में, ओनली कैलकुलेशन है। 68 यूनिट की वैल्यू, 68 की वैल्यू 11,400 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 11,400 बटे 68। ये एक यूनिट की वैल्यू आएगी। आप बोलोगे यस सर। आपसे 115 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाई 115 रुपए। क्या ये बात समझ आ गई आपको? 68 की वैल्यू 11,400 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी क्या बच्चों, 11,400 बटे 68। 115 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 115। ये ऑप्शन है। और देखो ऑप्शंस ना काफी दूर दूर हैं, हालांकि ये दोनों ऑप्शन नजदीक है, ये दोनों तो काफी दूर दूर हैं। तो हम अप्रोक्स लेंगे। देखो 4 से तो कट ही रहा है, 68 4 से कट जाएगा 17 बार, और ये देखो 100 है, 100 4 से कट जाएगा 25 बार, ये 25 बार कट जाएगा। अब बताओ। 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119। अब देखो मेरे भाई कैसे करें। हाँ बताओ जी, कैसे करें बच्चे जल्दी से। अब आप 114 की अगर इनकी गुणा कर लो 25 में, इनकी गुणा करके आएगा 25 की 100 में गुणा कर लो 2500, 25 की 14 में गुणा कर लो 350, तो आ गया भैया ये 2850। 2850 गुणा 115 बटे 17, 2850 गुणा 115 बटे 17, ये आ गया बच्चों। आप बोलोगे यस सर यही आ गया, है ना। 114 की 25 में गुणा कर ली, 2850 गुणा 115 बटे 17। मुझे बताओ कैसे करोगे ये कैलकुलेशन। या तो इस पूरे की गुणा करो फिर 17 से भाग करो, या तो पूरे की गुणा करो 17 से भाग करो। मैंने आपको सिखाया है कि भैया ब्रेक करके भी गुणा होती है। ये नंबर 115 जो है ये 17 से आसानी से भाग हो जाएगा। ये नंबर जो 115 है ये 17 से आसानी से भाग हो जाएगा। आपको पता है 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, ये नंबर है 115। 115 का मतलब होता है 119 माइनस 4 115 बटे 17। तो ये 17 से भाग हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 7 बार चला गया। यानी कि 115 को अगर मैं 17 से भाग दूंगा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 4 कम है, 7 माइनस 4 बटे 17 आ गया जी। बोलो। अब ब्रेक करके आसान हो गया। 2850 की 7 में गुणा, जरूरी नहीं कि जैसे मैं सोच रहा हूं बिल्कुल आप भी वही कैलकुलेशन अप्रोच लो जैसे मैं सोच रहा हूं, लेकिन ये इजी हो जाएगा। 2850 की 7 में गुणा करो मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 21,000 से 1,050 कम आएगा। देखो 2850 का मतलब है 3,000 माइनस 50 गुणा 3,000 माइनस 150 गुणा 7, 21,000 से 1,050 कम आएगा मेरे प्यारे भाई, तो ये आएगा 19,950। 19,950 आ गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, माइनस या 2800 19,600, 19,600 और 350 19,950, ये भी हो जाएगा। 2800 19,600, 50 की 7 में 350, 19,950 हो गया। अब 2850 का 4 गुना क्या आएगा मेरे भाई, इसमें गुणा करो, 112, 28 चौक 112 और ये 200, यानी कि 11,400 आएगा, 11,400 बटे 17। अब आप देखो मुझे लगता है 19,950 से कम आएगा, सारी ऑप्शन कम है। 17 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 17 छिक्का 102, 12 बच गया, 17 सत्ते 119, यानी कि 670। 19,950 में से 670 घटाओगे तो मेरे प्यारे भी 8, 15 में 7 गया 8 और 8 में 6 गया 2, 19,280 के करीब आएगा। 19,280 के करीब आएगा, यानी कि अप्रोक्स पहला वाला ऑप्शन ठीक है, पहला वाला अप्रोक्स। बताओ।
देख लो कितनी कैलकुलेशन का हमें जुगाड़ बिठाना पड़ा। ये ब्रेक कर करके कैलकुलेशन हुई है यहां पे, तब आया है। सर एक्सरसाइज इंस्पेक्टर भी अच्छी पोस्ट है क्या? बेटे एक्सरसाइज इंस्पेक्टर कोई पोस्ट नहीं होती। ठीक है निकेत, ठीक है भैया, समझ गए। कमेंट करना बंद करो और बच्चों को पे ध्यान भी देने दो। 19,280। एग्जामिनर बहुत परेशान करने लगे अब बच्चों को कैलकुलेशन के मामले में। ये बताइए बच्चों, 89 नंबर करो। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, सेम टू सेम, सेम क्वेश्चन। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के पेपर का किसी बच्चे ने दिया था ये एग्जाम? आप में से जो बैच में पढ़ रहा है, किसी बच्चे ने आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर दिया था कि नहीं दिया? मेरा गलत हो गया। गलत क्यों कर रहे हो भाई, ठीक करो। अरे राम। चलो बच्चों बताओ इस सवाल को आप लोग। अरे राम, थक गया मैं। करो 89। एक दुकानदार ग्राहकों को वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। एक दुकानदार जो है मार्क प्राइस पर 8% की छूट देता है, फिर भी 19.6% का प्रॉफिट कमाता है। सवाल में यह पूछा है कि 5200 मार्क प्राइस वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, यही है। तो भाई लगा दीजिए। सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा ओढ़ ओढ़ के। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 8, 100 माइनस 8 92, प्रॉफिट है 19.6। तो 100 में 19.6 जोड़ेंगे, 119.6 हो गया। ठीक है जी। देखो ये रेशियो कटना चाहिए, 23 से कटेगा। 23 चौका 92 और 23 पंजे 115, 4 23 दूनी 46। डेसिमल से एक जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 4 से कट गया 40, 10 बार 52 13 बार, तो 10 रेशियो 13 आ गया बच्चों, सीपीएमपी का रेशियो। सवाल में मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस 5200 रुपए, अंकित मूल्य 13 की वैल्यू 5200 रुपए, 400 गुना 13 चौका 52, 400 टाइम्स, तो 10 की वैल्यू भी 400 गुना आएगी, 4000 रुपए। तो क्रिय मूल्य आ गया वस्तु का 4000 रुपए। देखो आसान निकला ना सवाल, सी ऑप्शन। सवाल नंबर 90, सवाल नंबर 90 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा। 90 नंबर, ट्राई योर सेल्फ, खुद से ट्राई करिएगा मेरे भाई।
आगे आ जाते हैं। 91 ये आओ। 91 बताओ बच्चों, इसका क्या उत्तर है? 4350 नहीं है, गलत है। सर जी क्या फिर से एसएससी का ओटीआर करना है? हाँ यार, एक ऐसा नोटिस तो आया है। सर ईडी पोस्ट के लिए मेडिकल का फिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए केशव पाल जी। वैसे भी ईडी की पोस्ट बहुत कम आती हैं केशव पाल। ईडी डिपार्टमेंट में ही पूरे इंडिया में 2-2,500 लोग हैं बस। देखो बच्चों, ये सवाल है आपके सामने, करेंगे। एक्चुअल मेरे भाई सीएचएसएल मेंस 2022 का पूछा हुआ एक्चुअल क्वेश्चन। सीएचएसएल मेंस 2022 का पूछा हुआ सवाल है एक्चुअल। बताइए मेंस का, सीएचएसएल का। अब ये सवाल हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पे जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। एक टेलीविजन सेट का मार्क प्राइस 18,000 है। एक दुकानदार 40% डिस्काउंट देता है और 10% का प्रॉफिट कमाता है। टेलीविजन सेट का सीपी क्या है? डिस्काउंट प्रॉफिट दिया है, उड़ उड़ के निकालो। सीपीएमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस 40 60। प्रॉफिट है 10%, 100 प्लस 10 110। ये जीरो कट गया, यानी कि सीपीएमपी का रेशियो 6/11 है। सवाल में टेलीविजन सेट का मार्क प्राइस दिया है, यानी कि 11 की वैल्यू दी है 18,000 रुपए। 11 की वैल्यू 18,000 रुपए, तो 6 की वैल्यू आपसे पूछी है। अगर 11 की वैल्यू 18,000 रुपए तो 1 की वैल्यू आएगी 18,000/11, 1 यूनिट की वैल्यू। 6 की वैल्यू आपसे पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 11, 6 की वैल्यू 6 से गुणा कर देंगे। देखिए जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ऊपर ऊपर इकाई का अंक 0 आना चाहिए। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं, ऊपर इकाई का अंक क्या आएगा? 1 एकम 1 प्लस 3 4, 1 एकम 1 प्लस 5 6, 1 अट्टे 8 2 10 0, ये है। 1 एकम 1 प्लस 1 2, गलत। यानी कि एक ही ऑप्शन सी ऐसा है जिसके ऊपर में इकाई का अंक 0 बनेगा। यही आंसर है, मुझे पूरा नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो हमें ना कैलकुलेशन बड़े संभाल के, बड़े प्यार से और बड़ी टेक्टिक्स लगा के करनी है। पागलों की तरह नहीं करने बैठ जाना बच्चों कैलकुलेशन। ये बताइए 92। हाँ करो। क्लास में ही मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दे रहा हूं कि घर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने क्लास में पढ़ा दिया बस एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, खेल खत्म। किसी वस्तु का मार्क प्राइस 2720 रुपए है। मार्क प्राइस 2720 रुपए है। 25% डिस्काउंट के बाद एक वस्तु को 15% लॉस पर बेचा जाता है। बेटा यहां आर्टिकल पे, वस्तु पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रहा है, 15% का लॉस। तो वस्तु का सीपी क्या है? मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2720। इफ ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 15% लॉस आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट, देन सीपी ऑफ आर्टिकल। देखिए सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है, सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपीएमपी का 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है? 25। 100 माइनस 25 75 बटे 100 प्लस पी। अब यहां प्रॉफिट की, ये प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये लॉस भी निगेटिव प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट की जगह -15 रखोगे। यहां प्रॉफिट की जगह क्या रखोगे? माइनस का 15। तो 100 माइनस 15 85 आएगा। 5 से कट गया। 15/17 सीपी से एमपी का, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। मार्क प्राइस 2720 है, तो मार्क प्राइस 17 यूनिट की वैल्यू सवाल में 2720 रुपए बोला गया है। कितने गुना? 17 एकम 17, 10 छत्रे छिक्का 102, 160 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी 15 का 160 से गुणा करेंगे, यानी कि 15 गुणा 16 240 होता है, 2400 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 2400 रुपए आ गया। सी ऑप्शन।
सर क्या आप जितने क्वेश्चन बैच में कराते सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी में लिखूंगा, सिर्फ टफ क्वेश्चन? सिर्फ टफ क्वेश्चन का प्रियर, सारे कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट। आगे आओ, ये बताइएगा। हम्म, 93 बताइए बच्चे। सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है। सीपीओ का बताओ जी, कौन करेगा? सर 2400 रुपए आंसर। सर पहले नहीं होते थे मेरे से ऐसे क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अक्षय देव, वेरी गुड अक्षय, जल्दी जल्दी तो करने, पेपर में उड़ा के आना बेटा। अब देखिए यहां से इसी टाइप का लेवल बढ़ा रहे हैं। अब तक था इस टाइप के बेसिक सवाल, यानी कि हल्के हल्के, हालांकि ये देखो मेंस में भी आया हुआ है। अब कंसेप्ट यही है, टाइप यही है, बट एक लेवल बढ़ जाएगा। एक दुकानदार किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 16 सही 2/3% छूट के बाद 40% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपए है तो उसका मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए अधिक है? यानी कि सवाल में मार्कअप पूछा है रुपए में। मार्क्ड प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज हाउ मच रुपीज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है, ये पूछा गया। बताइए बच्चों, एक लेवल ऊपर का सवाल है, बताइए। एक दुकानदार, देखो भाई, यहां तो टिपिकल परसेंटेज आ गया। जब टिपिकल परसेंटेज आ गया तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाओ। एक दुकानदार 16 सही 2/3% डिस्काउंट के बावजूद भी 40% का प्रॉफिट कमाता है। 40% का प्रॉफिट कमाता है मेरे भाई। सीपी दिया है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। हाँ जी, सीपी बटे एमपी 100-d/100 प्लस पी। कल की क्लास भी समझा चुका था कि भाई अगर आप फ्रैक्शन में बदल लोगे तो 100 की जगह क्या लेना है, 1 लेना है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। आप मार्क प्राइस पे 16 सही 2/3% डिस्काउंट देते हैं 1/6, आपको 40% का प्रॉफिट होता है। 40% की फ्रैक्शन 2/5, 2/5। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दूं तो भी आ जाएगा। कल मैंने आपको एक मेथड बताया था, आज दूसरा सिखा रहा हूं।
मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे, सेलिंग प्राइस आएगा। मान लो एक वस्तु का मार्क प्राइस है एमपी, मान लीजिए एक वस्तु का मार्क प्राइस एमपी है, आपने मार्क प्राइस पे 1/6 डिस्काउंट दिया, हर चीज अपने आप में 1 होती है। अगर आप 1 पे 1/6 डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने, मार्क प्राइस के 5/6 में बेचोगे। ये सेलिंग प्राइस आ गया बच्चों, ये सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे भाई। अगर आप मार्क प्राइस पे 1/6 डिस्काउंट दोगे, 1 पे 1/6 डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस के 5/6 में बेचोगे, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस होता है। कितना प्रॉफिट हुआ, 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। कॉस्ट प्राइस पे 40% का प्रॉफिट है 2/5। देखिए हर चीज अपने आप में 1 होती है। 1 पे 2/5 का प्रॉफिट हुआ, 1 पे 2/5 का प्रॉफिट है, सामान बिका कितने में, सीपी के 7/5 में बिका। सामान कॉस्ट प्राइस के 7/5 में बिका कि नहीं, हर चीज अपने आप पे 1 होती है। अगर 1 पे 2/5 का प्रॉफिट हो तो बिका कितने में, 7/5 में, क्रिय मूल्य के 7/5 में बिका। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है मेरे भाई, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। मैंने दोनों को बराबर कर दिया कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाओ, सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करो, सेलिंग प्राइस आएगा, इक्वल कर दिया। और यहां से मेरे प्यारे भाई एमपी से सीपी का रेशियो निकल के आ गया, एमपी बटे सीपी बराबर 6 ऊपर 6 सत्ते 42, 5 नीचे, 5 नीचे मेरे प्यारे, 5 बच्चे 25 से सीपीएमपी का रेशियो आ गया। ठीक है, आप ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, बशर्ते मैंने आपको दूसरी चीज समझा दी। ठीक है जी, सीपीएमपी का। अब यहां पे कॉस्ट प्राइस दिया है, ये कॉस्ट प्राइस 8,000 दिया है, 25 यूनिट की वैल्यू 8,000 रुपए, 25 की वैल्यू 8,000 रुपए, कितने गुना, 25 दिया 75, 5 25 दूनी 50, 320 गुना हो गया। बोला है वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना ज्यादा है, तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 25 से 42, 17 ज्यादा है, 17 यूनिट की वैल्यू पूछिए। मार्क प्राइस है 42, कॉस्ट प्राइस है 25, तो 42 25 से 17 ज्यादा है, 17 की वैल्यू भी 320 गुना आएगी बेटा, 17 गुणा 300 5100, 17 गुणा 20 340, 5100 में 340 जोड़ दो 5440 रुपए, ये आंसर आ गया। तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 5440 रुपए ज्यादा है, डी ऑप्शन। कर लोगे क्या, अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, तो ये बच्चों मैंने आपको बेसिक अप्रोच बता दी और फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। सर बिना सॉल्व के कैसे पता कि 27 माइनस 20 का सक्सेस 6.68 होगा, बेटा मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता हूं, अप्रोक्स कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते हैं। मैं इतना सक्सेसिव पक्सेसिव लगा चुका हूं कि ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन मैं दिमाग में हो जाती है अप्रोक्स। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप भी करने लगेंगे, सारा खेल प्रैक्टिस का है। एक एक ऑप्शन चेक करके देखना है आपको, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको चेक करके नहीं देखना पड़ेगा। 5440, सॉरी 5440 है, एक 4 एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, 5440 रुपए है। आओ ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल लेंगे मेरे प्यारे भाई, ये 93 था, 94। सीपीओ 2024 के प्री का सेम कंसेप्ट है बच्चों, सेम टाइप है, बस हम एक एक लेवल यहां पर बढ़ाते जा रहे हैं। एक सेलर एक वस्तु पर 500 रुपए का मूल्य अंकित करता है, 500 एमआरपी है, 25% का डिस्काउंट देता है, 65 रुपए का गिफ्ट भी देता है मेरे भाई, फिर भी 24% प्रॉफिट कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मतलब ये सवाल यहां पे गलत डल गया मेरे भाई, ये इस टाइप का सवाल नहीं है, ये क्वेश्चन यहां पे गलत डल गया है, इसको बाद में करेंगे, ये इस वैरायटी का सवाल नहीं है। आओ इस वैरायटी का करेंगे, सवाल नंबर 95, ये बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 95।
सवाल सीजीएल मेंस 2018 के पेपर का आया है, एज इट इज सीजीएल मेंस 2018 का, और बड़ा प्यारा सवाल है। दो क्वेश्चन मैंने डाले हैं इस टाइप के शीट में, आ जाओ। एक दुकानदार किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 18% का डिस्काउंट देता है। तो एक दुकानदार 18% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 23% का प्रॉफिट कमाता है, 23% का प्रॉफिट कमाता है। सवाल में बोला है अगर वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए प्रॉफिट होता है, अगर सामान को बेचने से 18.4 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, वस्तु का मार्क प्राइस क्या है, यह आपसे पूछा गया है। क्या आप हमारी बात को समझे, जाने, पहचाने, माने? अब एक बात सोचो, एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 18% डिस्काउंट देता है, 23% प्रॉफिट कमाता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो अपन लोग सीपीएमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 18, 100 माइनस 18 82, प्रॉफिट है 23, 100 प्लस 23 123, 100 में 23 जोड़ो, 41 से कट गया, 41 दूनी 82, 41 तिया 123, 2/3 आ गया, 2/3। सवाल में मार्क प्राइस पूछा है, लेकिन सवाल में दिया क्या है, सवाल में प्रॉफिट दिया है कि इस वस्तु को बेचने से 18.4 का प्रॉफिट होता है। तो इस सवाल में प्रॉफिट दिया है, लेकिन पूछा मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस कैसे आएगा? आप बताओ, प्रॉफिट किस पे होता है? आप मुझे बताओ, प्रॉफिट किस पे होता है? सामान के कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर प्रॉफिट होता है, लागत मूल्य पर। थोड़ा पागल बनाया गया है। आप एक सामान को बेचते हो, 18% डिस्काउंट दिया, 23% का प्रॉफिट हुआ। एक सामान को बेचने से आपको 23% का लाभ होता है। भाई, किसी सामान को बेचने से आपको 23% का लाभ होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होता कितना है? 18.4 रुपए का। यानी कि मेरे प्यारे भाई, 23% प्रॉफिट की वैल्यू 18.4 रुपए होनी चाहिए। और प्रॉफिट होता किस पे? सीपी पे। कॉस्ट प्राइस पे 23% प्रॉफिट हुआ। सवाल के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ? 18.4 रुपए। 23 अट्ठे 184.8 गुना। तो सामान का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100% की वैल्यू। अरे सीपी निकाल दो ना, 100% की वैल्यू भी 0.8 गुना आएगी, 0.8 से गुणा 80 रुपए। तो सामान का क्रय मूल्य आपको दिया नहीं था, पहले निकालना पड़ा बच्चों, 80 रुपए निकालना पड़ा मेहनत करके। क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हुआ? 23%। प्रॉफिट हुआ 18.4, 23 अट्ठे 184, दशमलव लगा हुआ है, 0.8 से गुणा। तो क्रय मूल्य 100% की वैल्यू भी 0.8 से गुणा 80 रुपए आ गया। तो सामान का जो कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू, सामान का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट की वैल्यू, ये 80 रुपए है मेरे प्यारे भाई, 40 गुना। तो मार्क प्राइस भी मेरे प्यारे में, वस्तु का अंकित मूल्य भी 3 का 40 गुना आएगा, 120 रुपए, 120 रुपीज सामान का एमपी होगा। और ये आंसर है 120, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने ये सवाल हमारे बताने से पहले कर दिया? हालांकि मुश्किल कुछ नहीं था सवाल में, ये एक लॉजिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया एग्जामिनर ने, एक लॉजिक एक्स्ट्रा। शुभम कह रहे हैं 120 सर, 3 का मल्टीपल। बहुत बढ़िया लॉजिक लगाया शुभम जी। सवाल में मार्क प्राइस पूछे, मार्क प्राइस है 3 यूनिट, 3 का मल्टीपल आएगा, 3 से ये नंबर नहीं कट रहा, 125, 146 नहीं कट रहा 3 से, 140 नहीं कट रहा, ये नंबर 3 से कट रहा है, 120 ये आंसर है। बहुत बढ़िया लॉजिक बेटा, वेरी गुड। है कोई बच्चा जिन्होंने ये सवाल हमारे बताने से पहले कर दिया हो? मेंस का सवाल है, बस ये चीज ऐड कर ली क्रिएटिव एग्जामिनर ने, बाकी कुछ नया नहीं है। केशव पाल सर, एएसओ सीएसएस कौन सी पोस्ट होती है? केशव पाल, सीएसएस है केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। एएसओ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो बेटा, जब पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट का कोई सेशन होता है, पार्लियामेंट,
तो पार्लियामेंट में जो हमारे एमपी होते हैं, सांसद जो होते हैं, वो स्पीच देते हैं। वो एक एक स्पीच का रिकॉर्ड लिखा जाता है, एक एक स्पीच का रिकॉर्ड। तो जितना भी वो पेपर वर्क होता है पार्लियामेंट का, एमपी ने कुछ कहा, या मेरे भाई पार्लियामेंट का कोई भी लीगल पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन, कोई वहां पे कोई भी अगर लॉ बनता है, कोई नियम भी बनता है, तो उसको पेपर में ड्राफ्ट होता है। वो ड्राफ्टिंग वाला काम जो है एएसओ इन सीएसएस करते हैं। यानी कि पार्लियामेंट के पेपर वर्क से रिलेटेड जितना भी काम है। दूसरा, आरटीआई रिप्लाई का भी कुछ काम ये लोग करते हैं, जो आरटीआई रिप्लाई करते हैं ना सूचना अधिकार के तहत, वो भी इनकी ऑलवेज जो ज्वाइनिंग रहती है वो दिल्ली में ही रहते, दिल्ली से बाहर ये कभी नौकरी करते नहीं है। ठीक है जी, चलिए। मान लीजिए संसद जो है किसी से कोई पूछ रहा है, किसी डिपार्टमेंट से, मान लीजिए संसद जो है किसी डिपार्टमेंट से, जल विभाग से पूछ रहे हैं कि भाई ये यहां हमने आपको पैसा खर्च करके दिया था, ये पानी क्यों नहीं पहुंचा इस गांव तक। तो वो जो है वो नोटिस भेजने का काम संसद से केंद्रीय सचिवालय में आएगा, केंद्रीय सचिवालय उसको आगे नोटिस बना के भेजेंगे। ये छोटे छोटे पेपर वर्क जो है होते हैं। आगे चलो बच्चों, यहां तक हुआ सवाल? ये बताओ 96 नंबर। ऐसा ही सवाल है बच्चों, करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ऐसा ही सवाल है बच्चों, करके बताओ, हम नहीं बताएंगे, कतई भी बिल्कुल नहीं बताएंगे। हां, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, कह दो जल्दी से। सब बता दो प्लीज, सीट लगाने से हो जाएगा क्या पेपर क्लियर सीजीएल का? हनी गौर, बेटा अगर केवल सीट लगाने से पेपर क्लियर होता तो हर गली में बच्चा जो है के पेपर क्लियर करके बैठा होता। सीट लगानी है, लगाने के बाद सीट का रिवीजन करना है मेरे भाई। एक एक फॉर्मूला, एक एक कंसेप्ट को बार बार आप भूल जाओगे, रिवाइज करना है। उसके बाद प्रीवियस सर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके बाद आपका नसीब भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका पेपर क्लियर होगा बेटा। समझ लिए? केवल सीट लगाकर मुंह धोके पेपर देने चले जाओ, ऐसे नहीं होगा। 96 नंबर क्या आंसर है मेरे भाई? यार कोई 652.8 कह रहा है, कोई 652.5 कह रहा है। 652.8 इसका आंसर है। ए ऑप्शन सबका आ गया ना? बहुत बढ़िया सवाल, आगे चलते हैं बच्चे। 97 नंबर, ये करो जी। वेरी वेरी नाइस सवाल। 97 नंबर, बैंकिंग का सवाल। और आप देखो बैंकिंग का सवाल जब जब है आता, बच्चों की खुल्लम खुल्ला लंका लगाता। ये एसबीआई क्लर्क 2020 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बैंकिंग का। ठीक है जी। तो करें सवाल को,
22% देकर एक व्यापारी ने 14% का मुनाफा कमाया। सॉरी, ये 22% छूट होगा यहां पे। बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 22%, ए ट्रेडर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14%। एक ट्रेडर 22% डिस्काउंट देता है और इस ट्रेडर को 14% का प्रॉफिट होता है। इफ द ट्रेडर हैड गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 1272, अगर ट्रेडर ने 1272 रुपए का डिस्काउंट दिया होता ट्रेडर ने, तो 15% लॉस होता। क्या होता बच्चे? 15% का लॉस होता। तो आपसे पूछा है आर्टिकल का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रिय मूल्य क्या है, और मेरे पास चार चार ऑप्शंस भी हैं। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बताओ। बहुत प्यारा है, तगड़ा, लंका लगा देने वाला। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। 22% डिस्काउंट देने से एक व्यापारी को 14% का प्रॉफिट होता है। तो अगर सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा। डिस्काउंट कितना है? 22%। तो सीपी बटे एमपी 100 माइनस डी, 100 माइनस 22 78। प्रॉफिट कितना है? 14%। 100 प्लस 14 114। सीपीएमपी का रेशियो आ गया। सीपीएमपी का रेशियो आ गया। और ये किससे जा रहा है मेरे भाई? ये 6 से कट भी रहा है, 6 से कट रहा है, 6 से। 13 चिंग 78 और 19 छिक्का 114, 13 रेशियो 19 आ गया। ये सीपीएमपी का रेशियो आ गया। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 13 है तो मार्क प्राइस 19 है। अब सवाल में क्या बोला है? अगर कोई व्यापारी 1272 का डिस्काउंट देता है तो 15% का नुकसान होता है। अगर कोई व्यापारी 1272 का डिस्काउंट देता है तो 15% का लॉस होता है मेरे भाई, 15% का लॉस। एक बात बताओ, वस्तु का सवाल में आपसे क्या पूछा? वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा है, 13 यूनिट की वैल्यू। आप एक काम करो, या तो दो दो जीरो बढ़ा लो। अगर आप दो दो जीरो बढ़ा लोगे तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन कम हो जाएगी। नहीं बढ़ाना चाहते तो ऐसे ही रहने दो। देखो मेरे भाई, ये वस्तु का मार्क प्राइस है 19 यूनिट। अब इससे सवाल एक लेवल आगे है। अगर 1272 रुपए का डिस्काउंट देते हैं तो 15% का लॉस होता है। वस्तु का मार्क प्राइस है 19 यूनिट। ये वस्तु का मार्क प्राइस है। अगर वस्तु के मार्क प्राइस पे 1272 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने से सेलिंग प्राइस आता है। वस्तु का मार्क प्राइस क्या है? 19 यूनिट। आपने 19 यूनिट के मार्क प्राइस पे 1272 रुपए डिस्काउंट दिया, सामान कितने बिकेगा? मार्क प्राइस 19 यूनिट में से डिस्काउंट घटाओ, आपको क्या हुआ? 15% का लॉस हुआ। 15% लॉस हुआ। भाई सीपी कितना है? सामान का सीपी कितना है? 13 यूनिट। आप मुझे बताओ, 13 यूनिट के सामान पे, 13 यूनिट के सीपी पे आपको 15% का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? क्या बता नहीं सकते? बोलो, क्या बता नहीं सकते? वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 13 यूनिट। 13 यूनिट के सीपी पे अगर आपका 15% लॉस होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 13 का 15% क्या होता है? 13 गुणा 15 195, 1.95। तो 13 में से आप लोग 1.95 घटाओ तो आएगा 11.05। ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस आएगा 11.05 यूनिट। बोलिए, यानी कि मैंने दोनों सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस में लॉस घटाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया, मेरा सवाल सॉल्व हो गया। वस्तु का मार्क प्राइस क्या है? 19 यूनिट। बोला अगर मार्क प्राइस पे 1272 का डिस्काउंट दिया जाएगा, 19 यूनिट पे 1272 का डिस्काउंट दोगे तो 15% का लॉस होगा। सीपीए 13, 13 पे 15% का लॉस होगा। 13 का 15% क्या होता है? 1.95। 13 में से 1.95 घटाओ तो सामान कितने बिकेगा? 13 में से 1.95 घटाओ 11.05 बिकेगा, है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो, इसलिए मैंने सर्कल में बंद कर दिया। इधर आ गया बेटा, 11.05 इधर आ गया,
तो 19 यूनिट माइनस 11.05 बराबर आ गया बच्चों यहां से 1272 रुपए। 1272 चला जाएगा राइट साइड में, 1272 रुपीज। तो 19 में से 11.05 घटाओगे तो क्या आएगा 7.95। 7.95 की वैल्यू 1272 रुपए आ गई। 7.95 यूनिट की वैल्यू 1272 रुपए। ठीक है, 19 में से 11.05 घटाएंगे, यहां डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी। 5 से जाएगा मेरे भाई 800 होता है, 160 बार जाता है, 159 बार जाएगा, 159 बार। 5 से 100 काटेंगे 20 बार। बहुत बढ़िया, 159 से कट गया, 15 अट्ठे 120 नौटे 72, 159 से 1272 8 बार कट गया, तो 8 गुणा 20 आ गया 160 टाइम, 160 गुना है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आ गई 8 गुणा 20 160। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 160 आ गई, 8 गुणा 20 160 रुपए। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 160 रुपए आ गई तो पूछा है वस्तु का कॉस्ट प्राइस। वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू भी 160 गुना आएगी, यानी कि 1600। 160 की 10 में गुणा 1600 फिर 480, यानी कि मेरे प्यार भी 2080 रुपए। 2080 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आएगा 13 यूनिट की वैल्यू, और ये आंसर है डी ऑप्शन 2080 रुपए। बहुत तगड़ा सवाल है, देख लीजिए। जहां से एसएससी अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेता है, बैंकिंग वहां से अपनी चादर खोलता है बेटा। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, लॉजिक सिंपल है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे लॉस के बाद सेलिंग प्राइस, दोनों तरफ से सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। आगे चलेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 98। ये बताइए जी 98 नंबर। यहां से अगला टाइप आ गया मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट वैरायटी। अब इसी फॉर्मूले पर हमने आपको फॉर्मूला बताया है, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो सीपी एमपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी निकाल सकते हैं। उसी पर बेस्ड मेरे प्यारे भाई ये सवाल है, उसी पर बेस्ड एक टाइप है, लेकिन हाई लेवल। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हाई लेवल लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। नेक्स्ट वैरायटी, ये जो सवाल आपके सामने प्री के पेपर में आया है, सीजीएल 2021 प्री का सवाल है, एज इट इज। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं कितने नहीं। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 720 और 900 रुपए। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 720 रुपए है, मार्क प्राइस 900 रुपए है। आगे क्या बोला है, जब इसे x% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 5x बटे 3% प्रॉफिट होता है। जब x% डिस्काउंट दिया जाता है तो 5x बटे 3% का प्रॉफिट होता है। x का मान ज्ञात करें, x की वैल्यू बताओ कि x का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपीएमपी दिया है, सामने फॉर्मूला रखा हुआ, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है 720 रुपए, मार्क प्राइस कितना 900 रुपए, तो सीपी से एमपी का रेशियो बराबर 100 माइनस डी। डिस्काउंट कितना है बच्चों x%, 100 माइनस एक्स। प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों 5x प्लस 3, तो प्रॉफिट की जगह क्या रख देंगे 5x प्लस 3, ये हो गया इक्वल। ये यहां बराबर कर दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए मेरे दोस्तों। सीपी बट एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। बस सॉल्व करके तोड़ ताड़ के निकालना है आपको। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 4 बटे 5 आ गया। 18 से कट गया ना, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, तो सीपी बटे एमपी आ गया बच्चों 4 बटे 5। और ये क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 400 प्लस 4 पंजे 20 x बटे 3 बराबर
500 माइनस 5x, 500 माइनस 5x, 5x इधर आएगा बेटा, तो 5x प्लस 20/3x, 400 उधर जाएगा, तो 500 माइनस 400, 100 हो गया, 100 हो गया ना सॉल्व। कितना बेहतरीन सवाल है, एग्जामिनर बच्चे को लगे कितना टफ पूछ रहा है एग्जामिनर, लंका लगा रहा है। अरे कुछ भी नहीं, फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है केवल। तो 3×5 = 15, 15 + 20 35x/3, 3×5 = 15 + 20 35x/3 बराबर 100 आ गया। ये किससे चला जाएगा जी? 5 से, 5×7 = 35, 5 से 100 20 बार, 20×3 = 60, तो x का मान आ गया 3×20 60/7 आ गया, ये आंसर है। तो 7×8 = 56, 4 60, 8 सही 4/7 आंसर आ। कर पाओगे? कौन है गिरिराज मीना? अच्छा लगा ये सवाल करके? ठीक है ऋषभ दत्ता जी, अच्छा लगा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सवाल नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया हुआ है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है, इजी हो गया। तो आज लाइब्रेरी में बात सुनने को मिल रही कि एनटीपीसी में सीट बिक चुकी हैं। रचना, ये लाइब्रेरी के लौंडों को पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं, इसकी सीट बिक चुकी है, उसकी सीट बिक चुकी है। मैं ये नहीं मानना कि 100% प्रक्रिया साफ है। अरे 100% में से 5% सीट बिक जाएंगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा धांधली नहीं है। 95% तो ठीक है। देखो भारत की ऐसी आबादी है कि हमारा देश कोई बहुत ईमानदार लोगों का देश नहीं है। कभी भी 100% व्यवस्था कभी भी ठीक नहीं की जा सकती, आप कुछ भी कर लीजिए। एक न एक लेवल पे तो होगा कि बिहार में गड़बड़ हो जाएगी, झारखंड में हो जाएगी, कोई अधिकारी कर लेंगे, कोई चीटिंग करा देगा सेंटर पे। लेकिन फिर भी अगर 100 नौकरी लग रही हैं तो 95 नौकरी ईमानदारी से पढ़ने वालों की लगेगी, और मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। बताओ जी, सवाल नंबर है 99, जल्दी से कर दो। आया, एक दुकानदार किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 25% छूट देकर भी 35% लाभ कमाता है।
एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 25% छूट देता है, फिर भी 35% प्रॉफिट अंडर कर ले रहा है। सवाल में बोला है अगर वस्तु का लागत मूल्य सीपी 10% कम हो जाता है और वह उसे उसी मार्क प्राइस पर 37.5% की छूट देकर बेचता है, यानी कि सेम मार्क प्राइस पर 37.5% छूट देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत बढ़िया, यानी कि सीपी भी बदल दिया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट भी बदल दिया, नया प्रॉफिट पूछा है। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज पता है तो सीपीएमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, तो 100 माइनस 25 75 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 35 135, ये जाएगा 15 से, 15 पंजे 75, 15 निम्मा 135 से सीपीएमपी का रेशियो आ गया बच्चों। ये सीपी का एमपी का रेशियो आ गया, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 9 है। सवाल में यह बोला है अगर लागत मूल्य 10% कम हो जाता है। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है मेरे प्यारे भाई, हर चीज। अगर कॉस्ट प्राइस 10% कम कर दोगे, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 10% की फ्रैक्शन लो 1/10। अगर आप 10% कम कर दोगे कॉस्ट प्राइस को तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। बोलो बताइए जल्दी से, यही है। 10% की फ्रैक्शन लो 1/10, कॉस्ट प्राइस 1/10 कम हो जाता है, हर चीज 1 होती है, 1 को 1/10 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 9/10 गुना हो जाएगा। उसी मार्क प्राइस पर 37.5% की छूट देते हैं। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/8। अगर मार्क प्राइस पे, वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 9, अगर मार्क प्राइस पे 3/8 डिस्काउंट दोगे, हर चीज 1 होती है, 1 पे 3/8 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने? मार्क प्राइस के 5/8 में बेचोगे सामान को, मार्क प्राइस के 5/8 में बेचोगे मेरे भाई। सामान का मार्क प्राइस कितना है? 9। मार्क प्राइस पे आपने 37.5% डिस्काउंट दिया, हर चीज अपने आप में 1 होती है, 1 पे 37.5%, 3/8 डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? 1 में से 3/8 घटाओ, मार्क प्राइस के 5/8 में सेल किया, यानी कि ये वस्तु का नया कॉस्ट प्राइस है, ये नया सेलिंग प्राइस है। अब प्रॉफिट क्या होगा? रेशियो ले लो बंधु, रेशियो 5 नाम 45, 5 नाम 45 कट गया अभी, 8 इधर 10 इधर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 रेशियो 10 आ गया, 4 5, यानी कि मेरे प्यार भाई 4 के सीपी का सामान 5 में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 1/4। 1/4 यानी कि 25% का लाभ है, पहला ऑप्शन, 25% प्रॉफिट होगा। ठीक है, खेल खत्म। ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई आज का ये खत्म होता है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए। कल जो है हमारी डिस्काउंट की मोस्ट प्रोबेबली ये सीट एंड की कगार तक आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ना है। कैसी लगी बच्चों आज की क्लास? एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ। आप एक बार नंबरिंग दे दीजिए, चाहे 10 में से कितने नंबर देंगे आज की क्लास को, जो भी हमने पढ़ाया है। बहुत जल्द अगले 3-4 क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाएगा, डिस्काउंट, जो अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सबसे इंपॉर्टेंट। यानी कि 200 सवाल मैं आपको जैसे डिस्काउंट के करा रहा हूं तो पेपर में 2 सवाल आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सैटरडे संडे की छुट्टी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि भाई आपके पास एक किताब जरूर होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, जिससे कि आप चैप्टर खत्म होने के बाद लगा सको। ये बुक है मेरे भाई एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी ये बुक नहीं मंगाई है तो भैया मंगा लो। इस किताब से आप प्रीवियस ईयर के कम से कम क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू भाई, सब 10 आउट ऑफ 10 कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है जी, जो बच्चे नहीं बुक अफोर्ड कर सकते तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ना पीडीएफ डाली हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली हुई है, तो पीडीएफ से मेरे भाई प्रैक्टिस कर लो, पीडीएफ डाउनलोड करके। आज इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।